दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वीरान नहीं होती, बल्कि अपने अंदर खौफ, दर्द और अनकही कहानियां छुपाए रखती हैं। दिन की रोशनी में ये जगहें खामोश नजर आती हैं, मगर जैसे ही अंधेरा फैलता है, माजी जाग उठता है। कहा जाता है कि जहां इंसानों पर जुल्म हुआ हो, जहां चीखें दीवारों में जज्ब हो गई हो, वहां वक्त गुजरने के बावजूद कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। आज हम आपको एशिया की ऐसी 5 पुरस्कार जगहों की सैर करवाएंगे जहां लोग जिन्नात, भूतों और भटकी हुई रूहों की मौजूदगी का दावा करते हैं। ये वो मकामात हैं जहां जाना आसान है, मगर वहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग खौफ में मुब्तला हो गए, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए और कुछ ने वो देखा जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये कहानियां सुनी सुनाई नहीं, बल्कि इन जगहों से जुड़ी वो हकीकतें हैं जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें ताकि मजीद आपके लिए ऐसी स्टोरियां ला सकूं। नंबर 1, बाणगढ़ किला। बाणगढ़ किला भारत के सूबा राजस्थान में अलवर के करीब अरवेली पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। दिन के वक्त ये एक आम सा तारीखी खंडर लगता है, मगर सूरज गुरूब होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा में अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है और खामोशी दिल पर असर करने लगती है। इसी वजह से लोग इसे भारत की सबसे खौफनाक जगहों में शुमार करते हैं। ये किला 17वीं सदी में राजा मान सिंह ने अपने बेटे मधु सिंह के लिए तामीर करवाया था। बाणगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल आबाद शहर था। यहाँ महल, मंदिर, बाजार और सैकड़ों घर मौजूद थे। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे और शहर में रौनक रहती थी। किले के करीब एक जोगी बाबा बलूनाथ रहा करता था। उसने शर्त रखी थी कि शहर की कोई इमारत उसके आश्रम से ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका साया आश्रम पर पड़ा तो शहर तबाह हो जाएगा। शुरू में ये शर्त मानी गई, मगर वक्त के साथ महल ऊंचे बनते गए और एक दिन उनका साया बाबा के आश्रम पर पड़ गया। इसी लम्हे बाबा बलूनाथ ने शहर को बद्दुआ दे दी कि ये दोबारा कभी आबाद नहीं होगा। बाणगढ़ की तबाही की एक और मशहूर कहानी शहजादी रत्नोवती से जुड़ी है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक काला जादूगर उस पर आशिक हो गया और उसे हासिल करने के लिए उसने जादू का सहारा लिया। उसने एक जादुई खुशबू तैयार की, मगर शहजादी ने होशियारी से वो खुशबू जमीन पर फेंक दी। वो खुशबू एक बड़े पत्थर से टकराई और वही पत्थर लुढ़क कर जादूगर पर आ गिरा। मरने से पहले जादूगर ने पूरे शहर को बद्दुआ दे दी। इन बद्दुआओं के बाद बाणगढ़ में हालात बदलने लगे। जंग, बीमारी और खौफ ने शहर को घेर लिया। लोग एक एक करके शहर छोड़ने लगे और आखिरकार बाणगढ़ मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। जो शहर कभी जिंदगी से भरा हुआ था, वो खामोशी की अलामत बन गया। आज बाणगढ़ किला खाली पड़ा है। मकामी लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त यहाँ औरतों के रोने की आवाजें, पायलों की झनकार और कदमों की आहट सुनाई देती है। बाज लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नजर न आने वाली चीज उनका पीछा कर रही हो। भारतीय हुकूमत ने सूरज गुरूब होने के बाद बाणगढ़ किले में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। सरकारी तौर पर इसकी वजह अंधेरा, जंगली जानवर और पुरानी इमारतों का खतरनाक होना बताया जाता है, मगर मकामी लोगों का मानना है कि असल वजह वो खौफ है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी ये सवाल मौजूद है कि बाणगढ़ वाकई भूतिया है या ये सिर्फ कहानियां हैं, मगर जो शख्स वहां जाकर खामोशी से खड़ा हो जाए, वो खुद महसूस करता है कि ये जगह आम नहीं। बाणगढ़ किला हमें ये सबक देता है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती, बल्कि वहाँ वक्त, दर्द और खौफ हमेशा के लिए ठहर जाता है। नंबर 2, आओकीगहारा जंगल, जापान। आओकीगहारा जंगल जापान के मशहूर पहाड़ माउंट फूजी के दामन में वाक़े है। बाहर से ये जंगल बहुत पुरसुकून और सरसब्ज नजर आता है, मगर जैसे ही कोई इसके अंदर कदम रखता है, दिल पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। यहाँ खामोशी इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। इसी खामोशी की वजह से ये जंगल जापान की सबसे पुरस्कार और खौफनाक जगहों में शुमार होता है। जापानी जबान में आओकीगहारा का मतलब है दरख्तों का समंदर। इस जंगल के दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है।
कहा जाता है कि यहाँ हवा भी आहिस्ता चलती है, जैसे किसी खौफ की वजह से शोर करने से डरती हो। अंदर जाते ही रास्ते उलझने लगते हैं और आदमी को ये एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। कदीम जमाने में जापान के गरीब इलाकों में एक रस्म हुआ करती थी जिसे लोग ओबासुते कहते थे। इस रस्म के तहत बूढ़े, बीमार या बेसहारा अफराद को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो खामोशी से मर जाएं। माना जाता है कि इन लोगों की आहें, उनका दर्द और उनकी तन्हाई आओकीगहारा के दरख्तों में जज्ब हो गई और यही वजह है कि आज भी ये जंगल उदास और भारी महसूस होता है। लोगों का कहना है कि आओकीगहारा के अंदर अक्सर कंपस काम करना छोड़ देता है, मोबाइल सिग्नल कमजोर हो जाता है और सिमत का अंदाजा खत्म हो जाता है। कई लोग यहाँ आए और रास्ता भूल गए। बाज अफराद ने बताया कि उन्हें किसी ने नाम लेकर पुकारा, मगर पीछे मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। मकामी लोगों का मानना है कि इस जंगल में भटकी हुई रूहें मौजूद हैं। रात के वक्त दरख्तों के दरमियान साए हरकत करते दिखाई देते हैं, सरगोशियों जैसी आवाजें आती हैं और बाज औकात बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। जो शख्स डर के मारे भागने लगे वो और ज्यादा रास्ता भूल जाता है। जापानी हुकूमत ने इस जंगल में दाखिल होने वालों के लिए जगह जगह इंतबाही बोर्ड लगा रखे हैं। इन बोर्ड्स पर लिखा है कि जिंदगी कीमती है और घर वापस जाने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। ये बोर्ड इस बात का सबूत है कि आओकीगहारा सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक नफ्सियाती और रूहानी आजमाइश भी है। कई सयाह और एडवेंचर के शौकीन लोग दिन के वक्त यहाँ जाते हैं, मगर अक्सर ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही दिल घबराने लगता है और वो वापस आ जाते हैं। मकामी गाइड्स रात को इस जंगल में जाने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अंधेरे में ये जगह मजीद खतरनाक हो जाती है। आज भी ये सवाल मौजूद है कि आओकीगहारा वाकई रूहों का जंगल है या ये इंसान के अपने खौफ का अक्स है, मगर जो शख्स यहाँ कुछ वक्त अकेला गुजार ले वो ये जरूर महसूस करता है कि ये जंगल आम नहीं। आओकीगहारा हमें ये सिखाता है कि बाज जगहें इंसान के दिल और दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नंबर 3, गोंजियाम नफ्सियाती अस्पताल, जनूबी कोरिया। गोंजियाम नफ्सियाती अस्पताल जनूबी कोरिया के एक वीरान और पहाड़ी इलाके में वाक़ है। दूर से देखें तो ये एक आम सी पुरानी इमारत लगती है, मगर जैसे ही कोई इसके करीब जाता है दिल में बेचैनी और खौफ पैदा होने लगता है। टूटी हुई खिड़कियां, जंग आलूद दरवाजे और खामोश राहदारियों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये इमारत आज भी किसी दर्दनाक राज को अपने अंदर छुपाए हुए है। ये अस्पताल कई साल पहले ज़हनी मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। शुरू में यहाँ डॉक्टर, नर्सें और मरीज मौजूद थे और इलाज बाकायदगी से होता था, मगर अचानक एक दिन ये अस्पताल बंद कर दिया गया। सरकारी तौर पर इसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई, जिसके बाद लोगों में सवालात और खौफ जन्म लेने लगे। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल के अंदर कुछ गलत हो रहा था। कहा जाता है कि कई मरीज पुरस्रार हालात में मर गए। कुछ लोग दावा करते हैं कि अस्पताल का एक डॉक्टर मरीजों पर खतरनाक तजुर्बात करता था, जबकि कुछ का कहना है कि खुद डॉक्टर ज़हनी तौर पर बीमार हो गया था। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ सका। जब अस्पताल बंद हुआ तो इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया गया। बेड, व्हीलचेयर्स और दवाएं वहीं पड़ी रह गईं। वक्त के साथ ये जगह वीरान होती चली गई, मगर खौफ की कहानियां बढ़ती गईं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ से चीखों और रोने की आवाजें आती हैं, जैसे मरीज आज भी अपने कमरों में कैद हों। कई नौजवान और एडवेंचर के शौकीन लोग इस अस्पताल में गए हैं। उनका कहना है कि अंदर दाखिल होते ही सर्द हवा का झोंका महसूस होता है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई नजर न आने वाली चीज पीछे चल रही हो। बाज लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों पर इंसानी साए हरकत करते देखे। एक मशहूर बात यह भी है कि अस्पताल का कमरा नंबर 402 सबसे ज्यादा खौफनाक है। कहा जाता है कि इस कमरे में जाने वाला शख्स शदीद खौफ महसूस करता है, सांस घुटने लगती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ लोगों ने कहा कि इस कमरे में दाखिल होते ही उन्हें बेहोशी तारी हो गई। मकामी लोग रात के वक्त इस अस्पताल के करीब जाने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि यहाँ भटकी हुई रूहें मौजूद हैं जो जिंदा लोगों की मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। इसी वजह से गाइड्स और रिहायशी लोग सूरज गुरूब होने के बाद इस इलाके से दूर रहते हैं।
آج گونجیام اسپتال ایک ویران کھنڈر ہے مگر خوف کی علامت بن چکا ہے۔ یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ کیا واقعی یہاں مریضوں کی روحیں قید ہیں یا یہ صرف انسانی ذہن کا وہم ہے؟ لیکن جو شخص ایک بار اس اسپتال کے اندر خاموشی میں کھڑا ہو جائے وہ یہ ضرور محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ عام نہیں۔ گونجیام اسپتال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جہاں انسان کا درد، خوف اور تنہائی جمع ہو جائے وہاں وقت گزرنے کے بعد بھی ایک عجیب سی موجودگی باقی رہ جاتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہ آئے مگر دل کو ہلا کر رکھ دے۔ نمبر 4، لاوانگ سیوو، انڈونیشیا۔ لاوانگ سیوو انڈونیشیا کے شہر سیمارنگ میں واقع ایک بہت پرانی اور مشہور عمارت ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ ایک خوبصورت تاریخی عمارت لگتی ہے مگر جیسے ہی کوئی اس کے اندر داخل ہوتا ہے ماحول یکدم بدل جاتا ہے۔ اس عمارت کا نام ہی خوف کی علامت بن چکا ہے کیونکہ لاوانگ سیوو کا مطلب ہے 1000 دروازے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے صرف کمرے نہیں بلکہ درد اور چیخوں کی کہانیاں قید ہیں۔ یہ عمارت ڈچ دور میں ریلوے کمپنی کے دفتر کے طور پر بنائی گئی تھی۔ شروع میں یہاں سرکاری کام ہوا کرتا تھا مگر دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جاپان نے انڈونیشیا پر قبضہ کیا تو اس عمارت کی قسمت بدل گئی۔ جاپانی فوج نے لاوانگ سیوو کو قید خانے میں تبدیل کر دیا۔ یہاں آزادی کے متوالوں اور عام لوگوں کو قید کر کے بدترین تشدد کیا جاتا تھا۔ لاوانگ سیوو کے تہخانے سب سے زیادہ خوفناک مانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان تہخانوں میں قیدیوں کو تنگ کمروں میں بند کیا جاتا، کئی دن بھوکا رکھا جاتا اور بعض کو وہیں مار دیا جاتا تھا۔ ان کمروں میں نہ روشنی تھی اور نہ ہوا۔ بہت سے لوگ وہیں دم توڑ گئے اور ان کی روحیں اسی جگہ قید ہو گئیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت لاوانگ سیوو کے اندر قدموں کی آوازیں، زنجیروں کی کھنک اور دروازوں کے خود بخود کھلنے بند ہونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سب سے مشہور کہانی ایک سفید لباس میں عورت کی روح کی ہے جسے لوگ عمارت کی راہداریوں میں چلتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے چلتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ کئی سیاح اور فوٹوگرافر اس عمارت میں دن کے وقت جاتے ہیں مگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے اور جسم میں سردی سی دوڑ جاتی ہے۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی تصاویر میں انجانی پرچھائیاں دیکھیں جو وہاں موجود نہیں تھیں۔ انڈونیشیا کی حکومت نے لاوانگ سیوو کو تاریخی ورثہ قرار دیا ہے اور دن کے وقت یہاں سیاحوں کو آنے کی اجازت ہے مگر مقامی گائیڈز رات کو یہاں جانے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اندھیرے میں یہ عمارت زندہ ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو دن میں نظر نہیں آتی۔ آج لاوانگ سیوو صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ خوف اور درد کی علامت بن چکی ہے۔ لوگ اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں بھٹکی ہوئی روحیں موجود ہیں یا یہ صرف ماضی کے ظلم کی بازگشت ہے۔ مگر جو شخص اس عمارت کی خاموش راہداریوں میں کچھ لمحے گزار لے وہ یہ ضرور محسوس کرتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، جیروک پروت قبرستان، انڈونیشیا۔ جیروک پروت قبرستان یہ بھی انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں واقع ہے۔ دن کے وقت یہ ایک عام سا قبرستان لگتا ہے جہاں لوگ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں مگر سورج غروب ہوتے ہی اس جگہ کا ماحول بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے خاموشی خوف میں بدل جاتی ہے اور لوگ یہاں رکنے سے گھبرانے لگتے ہیں۔ اس قبرستان سے جڑی سب سے مشہور کہانی ایک سر کٹے پادری کی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق کئی سال پہلے ایک مذہبی شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا جسم ایک جگہ دفن کیا گیا اور سر دوسری جگہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو سکون نہ ملا اور وہ ہر جمعے کی رات اپنا سر تلاش کرنے کے لیے قبرستان میں نکل آتی ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس روح کو سفید لباس میں دیکھا گیا ہے جس کے ایک ہاتھ میں سر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا کالا کتا بھی دکھائی دیتا ہے جو خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منظر بہت مختصر ہوتا ہے مگر جس نے دیکھ لیا اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جو شخص اس روح کو دیکھ لے اس کی زندگی میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
किसी को बीमारी लग जाती है, किसी के काम बिगड़ने लगते हैं और किसी को शदीद खौफ लाहक हो जाता है। इसी वजह से लोग जुमे की रात इस कब्रिस्तान के करीब जाने से भी गुरेज करते हैं। जिरोक पुरुत कब्रिस्तान में आने वाले बाज अफराद ने यह भी बताया कि उन्होंने रात के वक्त कदमों की आहट सुनी, दरख्तों के पीछे हरकत महसूस की और अचानक सर्द हवा के झोंके आए, हालांकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इस कब्रिस्तान की शोहरत इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग जानबूझकर रात के वक्त यहां आने लगे ताकि उस रूह को देख सकें, मगर ज्यादातर लोग थोड़ी देर बाद ही खौफ के मारे वापस चले जाते थे। मकामी रिहायशियों के मुताबिक ये जगह रात को आम नहीं रहती, जैसे यहां कोई और ही दुनिया आबाद हो जाती हो। आज भी जेरिक पुरुत कब्रिस्तान खुला हुआ है, मगर रात के वक्त यहां गैर जरूरी रुकने को मुनासिब नहीं समझा जाता। अगरचे सरकारी तौर पर इन कहानियों की कोई तस्दीक नहीं, मगर मकामी लोगों का मानना है कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई हकीकत जरूर होती है। जेरिक पुरुत कब्रिस्तान हमें ये एहसास दिलाता है कि बाज़ जगहें सिर्फ कब्रें नहीं होतीं, बल्कि वहां माजी का दर्द, खौफ और अनकही कहानियां हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। यही वजह है कि ये कब्रिस्तान आज भी इंडोनेशिया की सबसे पुरस्कार जगहों में शुमार होता है। सच शायद कभी सामने ना आए, मगर एक बात तय है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।